कुर्सी की झगड़े में पड़ चुके हैं। डिप्टी सीएम हो या फिर सीएम हो, सबको कुर्सी प्यारी है। बातचीत करते हैं, मेरे साथ अनुराग ओझा जुड़ चुके हैं। परिचय की मोहताज बिल्कुल नहीं है, काफी चर्चित चेहरा बन चुके हैं, राजनीतिक करके राय रखते रहे और बोलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरजमी से आप हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर देखिए आप कई तरीके की कयास लगाए जा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं। बातचीत करते हैं। अनुराग ओझा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बात इसी से करूंगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको क्या समझ में आ रहा है? आप खुद यूपी के हैं। मैम देखिए, राजनीति में भूचाल आ रहा है। और रायबरेली चुनाव के समय मैंने बोला था और केजरीवाल ने भी कहा था कि योगी जी की विदाई अगर चुनाव जीत गए तो 2 महीना बाद तय है। अब मैडम इसका सबसे बड़ा आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में शिवराज मामा को चुनाव जीतने के बाद में हटा दिया। वसुंधरा राजे राजस्थान चले आइए, यहाँ पे भी वही खेला कि आप चले जाइए झारखंड, वहां पे भी किया। तो ये जहां जहां मतलब योगी का जो चेहरा था मैडम, जो योगी का जो छवि थी, अब वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। क्योंकि जो 50 सीटों का लगभग नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, मोदी जी के अंदर मैल बैठ गई कि अब योगी जी को किसी न किसी रूप से, इनका मकसद तो मैडम अमित शाह का और मोदी का पहले से ही था कि योगी जी को किसी न किसी रूप से हटाया जाए। जब तक एक तथ्यात्मक कारण नहीं मिलता है तब तक किसी को हटा देना तो जनता बदहाल हो जाती। वैसे जनता को तो बेहाल कर ही दिया है योगी की सरकार ने, बुलडोजर नीति ने। तो योगी और अमित शाह की और मोदी जी की पहले से ही रणनीति थी कि इनको कैसे हटाया जाए। लेकिन मैडम आप देख रहे होंगे कि 2 दिन से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। और तो मैडम मीडिया भी उनका साथ नहीं दे रही है। अब केशव प्रसाद मौर्य का मुख्यमंत्री बनना तो तय है साहब। अब वो चाहे सपा में अपने 100 विधायक को लेकर जाए, मुख्यमंत्री बनाए, या भाजपा में रह के मुख्यमंत्री बने, बनना तो साफ तय है। और योगी जी कहाँ जाएंगे मैडम? आपको याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर का एक बयान था कि मोदी योगी वहीं जाएंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यानी मुझे लगता है कि वो फिर मठ में चले जाएंगे। लेकिन अनुराग जी, ये जो हवा तेज होती जा रही है और मैं समझना चाहूँ, क्योंकि तो सिर्फ बात है कि लोकसभा में 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी के तरफ रखी है, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ योगी की है? कोई और जिम्मेदार नहीं है इस तरह प्रदर्शन का? अच्छा मैडम, एक चीज बताइए, आपका घर है, घर में आपके चौकीदार रहता है, घर में अगर चोरी हो जाती है, सेंधमारी हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार आप हैं या चौकीदार हैं? मैडम जवाब। लेकिन सर, चुनाव तो पीएम मोदी के चेहरे पर भी लड़ा गया। लेकिन मैडम उत्तर प्रदेश का चुनाव तो जब मोदी जी आए थे, मुझे भली भूति याद है, वो कह रहे थे अमित शाह जी को वोट दीजिए, अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे। तो मोदी जी के चेहरे पर कहां चुनाव हुआ? मोदी जी तो मुजरा करने में और पता नहीं किन किन शब्दों का उच्चारण करने में बिजी थे। मोदी जी तो ये करने में बिजी थे कि आपकी भैंस खोल ली जाएगी, आपका घर छीन लिया जाएगा, आपका ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा। मोदी जी के चेहरे पर तो चुनाव ही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश को मोदी जी अपनी बपौती समझते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने साहब को जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश के लोग अगर मैडम, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करना जानते हैं तो विदाई करना भी जानते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दी, खासकर अयोध्या में, जिसको ये अपने मतलब समझते थे कि हम ही सबसे बड़का होशियार है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी हरी। भगवान राम का श्राप लगा। फिर भगवान शंकर की जब फोटो राहुल गांधी जी ने दिखाई, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया, तो बद्रीनाथ हार गए। आप बताइए रामेश्वरम हार गए, आप बताइए चित्रकूट हार गए। तो अब भाजपा की विदाई तय है और योगी आदित्यनाथ की विदाई तय है। मैडम आप हमें सुन पा रही हैं? मैं सुन रही हूं आपको। अनुराग जी, थोड़ा सा पहले अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर काफी देर जा रहे हैं। अनुराग, हाँ, ये सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक सच्चाइयों के सवाल को और हवा में नहीं है और कर रहा है अब पूरे प्रदेश की तरफ से प्रियंका मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुई। तो क्या आपको लगता है कि योगी के साथ मौर्य टिक पाएंगे? मैडम आपने एक फोटो देखी होगी, अभी मैंने भी देखी है ट्विटर पे। योगी जी यूं हाथ बांध के खड़े हैं किनारे और जेपी नड्डा जी केशव प्रसाद मौर्य को गुलदस्ता दे रहे हैं।